गाइस, तो देखो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब क्लास 12 में हम थे तो हम किस प्रकार से रिएक्शंस को कैसे याद करते थे। तो इसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले जितने भी अपने नोट्स से मतलब क्या करते हैं ना, एक शॉर्ट नोट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी रिएक्शंस थे, मैंने एल्कोहल चैप्टर में जितने भी रिएक्शन थे सबको यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया था, ठीक। और इस प्रकार से एक नोट्स में लिख दिया था। उसके बाद फिर रोज डेली प्रैक्टिस करता था। तो इन्हीं सब रिएक्शंस को रोज डेली प्रैक्टिस करता था ताकि सभी रिएक्शंस मुझे याद हो जाएं, ठीक। तो इस प्रकार से मैं आपको दिखा, बहुत पुराना हो चुका है। मेरी मम्मी इसको मतलब साफ़ कर रही थी, तो घर साफ़ कर रही थी, तो वहाँ कहीं पर दबा हुआ था कापी के नीचे, ठीक। तो इसलिए मुझे मिल गया, इसलिए मैंने कहा कि चलिए आप लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है सब। तो बहुत पुराना हो चुका है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका मैं ना जो PDF होगा उसको भी यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक। तो आप लोग PDF भी ले सकते हैं। तो और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर इसमें ये भी लिख रखा था कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। तो जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थे वो भी टिक रखा था। तो यानी कि जो रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट होते थे उनको फिर एकदम से तैयार कर लेते थे, ठीक। बाकी और भी जितने रिएक्शंस होते हैं उनको भी तैयार करते, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे उन पर ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको सब दिखा देता हूँ। ये है, और ये मैंने सिर्फ एल्कोहल है ना, ये एल्कोहल वगैरह ये सब चैप्टर्स थे, सब में किया था। उसके बाद पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, कुछ मैंने नोट्स जितना बना रखा था बस उतना ही, थोड़ा बहुत बनाया था। मतलब कि नोट्स के आपको क्या करना है कि अपने नोट्स के अंदर से जितने भी रिएक्शंस हैं सभी रिएक्शंस का एक पहले कॉपी में लिख लिख के उनको खूब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर देखो, जैसे कि ये जो होता है बहुत बार, मतलब बार बार एग्जाम में पूछ जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे ये है, रिपीटेड है, बार बार यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। जिसमें रिपीटेड लिखा है इसको मतलब उसमें बार बार, ये ईथर से यहाँ पर क्वेश्चंस पूरे हैं। और यहाँ पर ये लैब मेथड है। तो यहाँ पर सभी यहाँ पर शॉर्ट नोट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी को बनाकर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर यूपी बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक। तो यहाँ पर ये देखो, तो बस इतने ही बनाया था। इसके बाद फिर मैंने नहीं बनाया था, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को दिखाया ताकि आप लोग भी देखो और इसी तरीके से एक शॉर्ट नोट बना लो और उस शॉर्ट नोट से रोज़ डेली आप रिवाइज़ किया करो। जब भी इसको क्या करते थे ना कि इस तरीके से आप एक चार्ट खरीद कर उसको चार्ट को दीवार में चिपका भी सकते हो। इससे क्या होगा ना कि रोज़ डेली जब आपको आंखें बार बार उसी रिएक्शंस पर पढ़ेंगे तो फिर आपको ना वो चीज़ रिएक्शन सभी याद हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको, और क्योंकि केमिस्ट्री है इसमें रिएक्शंस ऐसे नहीं आएंगे, उनको आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक उस रिएक्शंस पर आपका कमांड नहीं बनेगा, ठीक। तो उस पर किसी भी रिएक्शंस पर अपना कमांड बनाने के लिए आपको उसको सबसे पहले पढ़ना होगा, याद करना होगा, ठीक, सभी रिएक्शंस को। और वो याद आपको कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस खूब कर लेंगे तभी होगा। इसके अलावा तो ये तो पूरे रिएक्शंस थे, ठीक। इसके अलावा भी मैंने बना रखा था ऑल नेम रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शंस थे उसको भी यहाँ पर मैंने बना रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी नेम रिएक्शंस हैं, मैं आपको सभी दिखा देता हूँ। वैसे तो सभी नेम रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन हैं, इन सभी का एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने सभी नेम रिएक्शंस को लिखकर आपको समझा रखा है कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा सब कुछ मैंने यहाँ पर समझा रखा है, ठीक। एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आप लोग भी अपनी तैयारी ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर देख लो, सभी नेम रिएक्शंस को मैंने यहाँ पर याद कर रखा था, ठीक, जब हम क्लास 12 में थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी नेम रिएक्शंस हैं। और यहाँ पर और जितने भी नेम रिएक्शंस का मतलब होता है वैज्ञानिक के नाम पर जो रिएक्शन होते हैं उनको हम लोग नेम रिएक्शन बोलते हैं। तो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसलिए यहाँ पर सभी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सभी को यहाँ पर लिख रखा है, ठीक। आप देख सकते हैं बहुत से हैं वैसे, तो यहाँ पर मैं आपको सभी दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर भी जा सकते हो। टेलीग्राम पर भी मैंने PDF इसका अपलोड कर रखा है। अगर ना मिले तो फिर से बता देना, कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर से एक मतलब PDF फिर से बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेम रिएक्शन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सभी को मैंने लिख के इस तरीके से खूब प्रैक्टिस किया था, ठीक। तो आप भी इस प्रकार से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी केमिस्ट्री को अच्छा बना सकते हो, ठीक। तो और जितने भी इम्पोर्टेंट हों आप अपने सर से पूछ सकते हो, या फिर अगर आप लोग कहेंगे तो जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे उसका भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
और फिजिक्स का अगर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो फिर फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके फंसने हैं, उसमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। 60 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो श्योर है कि उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन उसमें से चाहे 2-4 क्वेश्चन ही फंसे, लेकिन फंसेंगे जरूर, ठीक। तो हो सकता है कोई डेरिवेशन ही आपको फंस जाए, तो आपको 5 नंबर, एक डेरिवेशन 5 नंबर का तो कम से कम मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए 4-5 क्वेश्चन फंस गए तो आपके 15-20 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, ठीक। तो बाकी और आप अपना सिलेबस याद करके जाए, ठीक। तो सबसे पहले सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको एक हेल्प मिल सके, ठीक। और जितने भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं किए होते, उनको कुछ नहीं समझ में आता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इसलिए दे दिया जाता है ताकि वो जो स्टूडेंट जिनके फेल होने की कगार है, जिनके फेल होने की संभावना होती है, वो पास हो सके उन क्वेश्चंस को रट के, उन क्वेश्चंस को यानी याद करके, ठीक। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने पूरा अपलोड कर रखा है, आप भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो यहाँ पर, और इसमें भी मैंने देखो यहाँ पर लिख रखा है ना, यहाँ पर कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ यहाँ पर लिख रखा है। ये सब नेम रिएक्शन है, सभी नेम रिएक्शन है, ठीक। तो और इन सभी की, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ मतलब जो इनका रिएक्शन है ये सिर्फ लिख रखा है। जो मैंने पूरा नेम रिएक्शन का पूरा एक सेपरेट वीडियो, एक अलग वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने ये भी बताया है कि ये नेम रिएक्शन किसका, मतलब ये कौन सा नेम रिएक्शन है, इसका जो इस रिएक्शन का नाम क्या है, नाम सुधा और समझा भी रखा है, ठीक। तो इसलिए देखना चाहते हो तो जाओ देख लो, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक। तो और कैसे कैसे रिएक्शन हुआ है बहुत सरल भाषा मैंने पूरा समझा रखा है, ठीक। तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सभी हैं, और टोटल इसमें कितने 114 क्वेश्चन है, एक ही गाटरमैन रिएक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका, ठीक। ये इसका पूरा मैकेनिज्म भी यहाँ पर लिखा रखा है। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आई थिंक ये आपको हेल्पफुल वीडियो लगेगा, और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो हम ला सकें आप लोगों के लिए, ठीक। तो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो का बस उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आप लोग इस तरीके से अपना एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जिससे इससे क्या होगा, क्विक रिवीजन हो जाता है, मतलब रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाती है। और देखो अब उसमें क्या होता है कि जो चीज़ आपको आ रहा है उस चीज़ को नहीं लिखना है, जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है, बार बार आप जिस चीज़ को भूल जा रहे हो, ठीक, उसको एक पेज में लिख डालो। तो जो जो चीज़, मतलब कि जो चीज़ आ रहा है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेन आप लिख डालो। लिखने के बाद थोड़ा से वो क्या होगा, 5 पेज काम आपका 1 पेज में जब हो जाएगा, तो जो आपका क्विक नोट्स बनेगा, इस तरीके से जो नोट्स बन जाएगा बहुत पतला बन जाएगा, पूरी कॉपी का, पूरे नोट्स का पतला बन जाएगा। जब पतला बन जाएगा तो आप देखकर उसको डरेंगे नहीं, वरना क्या होगा ना कि बहुत मोटी सी नोट्स होती है, उसको देखकर डर जाते हो कि इसका कैसे रिवीजन होगा, कैसे रिवीजन, में इससे तो रिवीजन नहीं हो सकता, ठीक। इस प्रकार से फिर क्या होता है ना, डीमोटिवेट होने लगते हो, फिर पढ़ने मन नहीं लगता, ठीक, आलसपन आने लगता है। तो इस आलसपन से, इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए हमें शॉर्ट नोट बनाना होता है, ताकि उससे हम लोग ना बच सकें और अपना अच्छे से रिवीजन कर सकें, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। चलते हैं फिर, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।